नमो नमः। अहं नीरज जोशी। अद्य वयं माध्यमिककक्षाया पाठ्यक्रमस्य अन्तर्गतं निर्धारितस्य संस्कृतव्याकरणस्य पाठ्यपुस्तकस्य 25तमे पाठे वर्णितम् उपपद विभक्त प्रकरणस्य चर्चां कुर्मः। प्रियविद्यार्थिनः, षट् कारकाणि सन्ति पूर्वमेव ज्ञातं। कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरणं चेति। तत्र इतः पूर्वोक्तेषु पाठेषु वयम् उपपद विभक्ति विषये पठितम्। अस्मिन् पाठे उपपद षष्ठी विभक्ति विषये विवेचनं क्रियते। कारकस्य प्रारम्भे इदं प्रतिपादितमेव यत् प्रथमा द्वितीया दयः सप्त शुभ विभक्तयः सन्ति। पुनः सप्त अपि विभक्तयः कारका उपभेदेन द्विधा भवन्ति। तेन सप्त कारका विभक्ति, सप्त उपपद विभक्ति। यानी तत्र सप्तसु उपपद विभक्तिषु माध्यमेषु अस्मिन् पाठे षष्ठी विभक्तेः वर्णनं क्रियते। पूर्वमेव ज्ञातं सुपद विभक्ति विषये षष्ठी विषये अहं पठितम्। अस्मिन् पाठे षष्ठी विभक्तौ अग्रे सूत्राः पठितम्। तो इस पाठ में हम जो है षष्ठी विभक्ति के शेष बचे हुए अंशों को इस पाठ में हम पढ़ेंगे और इस पाठ को पढ़ने के उपरांत आप उपपद विभक्ति किसे कहते हैं इस विषय में परिचित होंगे और उपपद षष्ठी विभक्ति के विषय में परिचित होंगे। आयुक्त कुशलाभ्याम चा सेवायाम, इस सूत्र का अर्थ जो है जानने में समर्थ हो सकेंगे। एनवा द्वितीया, इस सूत्र का अर्थ क्या है, इस सूत्र से किस प्रकार से वाक्यों का निर्माण होता है, इस विधि को आप समझ सकेंगे। तुल्य अर्थ वाले शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होती है, इसके विषय में भी आप जो है इस पाठ में पढ़ेंगे। और अतसुच प्रत्ययों के योग में षष्ठी उपपद विभक्ति होती है, इस विषय को जानने में आप इस पाठ को पढ़ने के बाद समर्थ हो सकेंगे। प्रिय छात्रों, जैसा कि पूर्व पाठ में हम पढ़ चुके हैं कि संस्कृत भाषा में दो प्रकार की विभक्तियां कारक और उपपद होती हैं। तो उपपद विभक्ति क्या है, यानी विशेष अर्थ को, जहाँ पर विशेष अर्थ यानी विशेष पद, यानी कोई ऐसी विभक्ति होती है जब किसी विशेष पद के कारण कोई विभक्ति जब हो जाती है तो वहाँ उपपद विभक्ति होती है। तो उन उपपद विभक्तियों को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि उसकी समीपता, यानी विशेष उसमें कोई समीपता होगी। तो इसी क्रम में हम उस षष्ठी उपपद विभक्ति को समझने का प्रयास करते हैं कि षष्ठी उपपद विभक्ति किस तरीके से होती है। यानी स्मृह यानी याद करना किसी को, या उपकार करना, या फिर समानता यानी आगे चलना, या फिर गृहस्य पुरतः सरणी अस्ति, या फिर वृक्षस्य अधः श्रमिकः स्वपीति, वृक्षस्य उपरि नीडः अस्ति। यानी इस तरीके से, यानी जहाँ पर क्या होगा, समीपता, समान, याद करना, उपकार करना, यानी सामने आना, यानी उनका विशेष प्रकार से जहाँ पर अर्थ होगा वहाँ पर क्या होगा, षष्ठी विभक्ति होती है। यानी इन षष्ठी विभक्ति उपपद विभक्ति को करने वाले कुछ विशिष्ट सूत्र हैं। उन सूत्रों के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से यह सम्यक रूप से कार्य को करती है। यानी षष्ठीयत सर्थ प्रत्ययेन एतत् योगे षष्ठी स्यात्, यानी दिक् शब्द इति ही पंचम्याम अपादानः ग्रामस्य दक्षिणतः पुरस्तात् उपरि उपरिष्टात्। यानी अतत और अतसुच प्रत्ययों के योग में जो है क्या कहा हमने, षष्ठी विभक्ति होती है। यानी दिक् शब्द के योग में, यानी षष्ठी यहाँ पर क्या हुआ, अपवाद है। यानी अतस प्रत्यय तथा उसके जो अर्थ हैं उन अर्थों वाले प्रत्ययों को लगा करके, जैसे दक्षिणतः, पुरः, पुरस्तात्, यानी ये जितने भी हैं उन शब्दों में षष्ठी विभक्ति होती है। यानी ग्रामस्य दक्षिणतः, गांव के दक्षिण की ओर। तो यहाँ क्या हुआ, दक्षिणतः, अतसुच दक्षिण के योग में क्रमशः क्या बना, ग्राम शब्द बना, इसलिए षष्ठी विभक्ति यहाँ पर हो गई है। यानी तस यानी अतसुच प्रत्ययों और प्रत्ययांत शब्दों में से उत्तर, दक्षिण आदि, यानी इन प्रत्ययों के अर्थ रखने वाले जो प्रत्यय हैं, उपरि, अधः, अग्रे, आदौ, पुरः आदि, यानी इन शब्दों की समीपता जहाँ पाई जाएगी वहाँ षष्ठी विभक्ति होती है। कुछ उदाहरणों के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे यह अपना कार्य कर रही है। जैसे एक शब्द है, मान लीजिए रामः उत्तरतः आगच्छति, यानी राम उत्तर की ओर से आता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, उत्तर दिशा का सूचक यहाँ पर बता रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, षष्ठी उपपद विभक्ति यहाँ पर
हो रही है। ऐसे ही वृक्षस्य उपरि खगाः सन्ति, यानी पेड़ के ऊपर, ठीक है ना, तो पेड़ के ऊपर पक्षी हैं। तो विद्यालयस्य अग्रे सरोवरः अस्ति, विद्यालय के आगे जो है तालाब है। यानी इस प्रकार से जो है षष्ठी में जो सूत्र था षष्ट्यत् सर्थ प्रत्ययेनः, ठीक है, तो अतस और अचुत प्रत्ययों के योग में जहाँ पर षष्ठी विभक्ति होती है, ये हमने जाना। तो इसी क्रम में जो अगला जो सूत्र है वह है एनपा द्वितीया, यानी एवंतेन योगे द्वितीया स्यात्, एनपा इति योग विभागा अष्टतपि, यानी दक्षिणेन ग्रामम, ग्रामस्य वा एवं उत्तरेण, यानी एनप प्रत्यय शब्दों के योग में। अब एनप क्या है, यानी एनपा, इस योग से क्या हुआ, वहाँ षष्ठी विभक्ति वहाँ पर हो जाती है। जैसे दक्षिणेन ग्रामम ग्रामस्य वा, उत्तरेण ग्रामम ग्रामस्य वा। तो यहाँ क्या हुआ, दक्षिणेन ग्रामम ग्रामस्य वा में आप देखिए गांव से दक्षिण की ओर, यहाँ क्या है कि जो दक्षिणेन यानी दक्षिण धन एनप, एनप लगा, तो एनप जब प्रत्ययांत लगा तो उस उक्त सूत्र से क्या होना, ग्राम शब्द में जो है द्वितीय और षष्ठी विभक्ति हुई। तब एनवयंत तस्यातः, यानी एनप प्रत्यय उसका विधायक हुआ, और उत्तरेण ग्रामम ग्रामस्य वा, यानी गांव से उत्तर की ओर यहाँ जो है उत्तरेण, उत्तर धन एनप शब्द लगने से एनप प्रत्ययांत है, तो ग्रामम शब्द में जो है द्वितीय या षष्ठी विभक्ति इसलिए हो गई है। इसी प्रकार अगला जो सूत्र है तुल्यार्थे तुलोपाभ्याम तृतीयांतरस्याम, यानी तुला और उपमा, यानी किसी से तुलना, यानी उपमा, ये दोनों शब्द, यानी दोनों शब्दों को छोड़ करके जहाँ शेष तुल्य अर्थ जहाँ पर होगा उन शब्दों के योग में विकल्प से तृतीया विभक्ति होती है, और पक्ष से जो क्या हो जाएगी, षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। जैसे उदाहरण से देखिए आप, तुल्यः सदृशः समोवा कृष्णेन कृष्णस्य वा। तो अतुल्योग्याभ्याम, अब जहाँ ऊपर हमने देखा सूत्र में देखा वहाँ पर क्या लिखा, अतुलोपाभ्याम का जो प्रयोजन है अब क्या है, यानी तुला उपमा वा कृष्णस्य नास्ति। तो इसमें तुल्य सदृश, यानी समो वा कृष्णस्य कृष्णेन वा, यानी कृष्ण के समान। यहाँ तुल्य और सदृश आदि जो तुल्यार्थक शब्द हैं उन तुल्यार्थक शब्दों के योग में जो है इस सूत्र से तृतीया विभक्ति करने पर कृष्णेन शब्द बना, और षष्ठी विभक्ति करने पर कृष्णस्य शब्द यहाँ पर बन गया। तब कहा कि कृष्णस्य कृष्णेन वा। तो अतुलोपाभ्याम किम, तो इस सूत्र से क्या हुआ, अतुलोपाभ्याम पद जो है यहाँ पर क्यों कहा गया, उसने इसलिए कहा कि जो तुला एवं उपमा है इनके योग में केवल षष्ठी विभक्ति होती है, इन दोनों के योग में क्या होगी, षष्ठी विभक्ति होगी। जैसे तुला उपमा कृष्णस्य नास्ति, जैसे कृष्ण की जो समता वह उसके समान नहीं है, तो यहाँ संबंध में क्या हुआ, षष्ठी विभक्ति हुई। तो बार बार या समान या फिर इस तरीके से अर्थवाची तुल्य, सदृश, सम, सकाश यानी आदि शब्दों में जो है तृतीया और षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे राम के समान अमर है, तो रामस्य या रामेण समः अमरः अस्ति, इस प्रकार से जो है शब्द बनते हैं। इसी क्रम में एक अगला सूत्र आता है आयुक्त कुशलाभ्याम चा सेवायाम। तो तात्पर्य क्या है इस अर्थ का, इस सूत्र का क्या अर्थ है, तो आयुक्त और कुशल दो शब्द हैं, इन शब्दों के योग में षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होती है। महत्वपूर्ण सूत्र है। आयुक्त का अर्थ लगाया हुआ है यहाँ पर आयुक्त कुशल, यानी आयुक्त कुशलो वा हरिपूजेत हरिपूजनस्य वा असेवायाम। अब जो असेवायाम जब शब्द कहा ऊपर आपने देखा होगा, तो वह क्यों कहा, यानी आयुक्तो गो सकटे, यानी बैलगाड़ी से जुड़ा हुआ है, बैल जो है गाड़ी से जुड़ा हुआ है। तो पूर्ववत में जो है षष्ठी और सप्तमी की अनुवृत्ति यहाँ पर आ रही है, तो आसेवा अर्थात तत्परता, ये अर्थ हमें प्राप्त हो रहा है। यानी आयुक्त और कुशल शब्दों के योग में षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होती है। आयुक्त का अर्थ है व्यापारित, आयुक्त का अर्थ व्यापारित अर्थ लगाया हुआ है, ठीक है ना। तो इस प्रकार आयुक्त कुशलो वा हरिपूजे हरिपूजनस्य वा, यानी हरि की पूजा में पूर्ण रूप से लगा हुआ या प्रवीण है जो, इस सूत्र से क्या हुआ, आयुक्त और कुशल शब्दों में षष्ठी और सप्तमी हुई, और हरिपूजनस्य हरिपूजने वा, आयुक्त का अर्थ हुआ सम्यक युक्त, सम्यक प्रकार से, आसेवा
यानी आसेवा का अर्थ हुआ समन्तात सेवा, यानी तत्परता से कार्य में पूर्ण रूप से लगा रहता है जो, यानी आयुक्तो कुशलो वा हरि पूजने हरि पूजनस्य वा, यानी जो तत्परता से जो है उसमें पूजन में लगा हुआ है। आसेवायाम, यानी आसेवायाम यहाँ पर तत्परता का अर्थ है। आयुक्त और कुशल शब्दों में जो है षष्ठी विभक्ति इसने करी, तो आसेवा या श्रद्धापरता, आसेवा किसे कहते हैं, माने श्रद्धायुक्त अर्थ, यानी श्रद्धापरता अर्थ वहाँ पर नहीं रहता है। यानी केवल सप्तमी होने से आयुक्त गो सकटे, यानी गाड़ी में जुड़ा हुआ बैल, यहाँ पर आयुक्त का अर्थ केवल लगा हुआ है और सकट शब्द में क्या है, सप्तमी विभक्ति है। इसी प्रकार कुशल शब्द के साथ जब श्रद्धा विषय अर्थ नहीं होता है तो ऐसा होता है। इसी प्रकार आयुक्त कुशलाभ्याम चा सेवायाम, तो इसमें युक्त, व्यावृत्त, तत्पर आदि, यानी चतुरार्थ शब्दों में कुशल, निपुण, पटु आदि ये हम कह सकते हैं। जो कुशल है, निपुण है, पटु है, तो इस प्रकार से जो शब्द होंगे वहाँ पर ये वाक्य बनता है। जैसे वाक्य के माध्यम से समझते हैं, मोहन कुशल है, तो मोहनः कर्मणि कुशलः अस्ति, तो देव शास्त्रों में दक्ष हैं, देवः शास्त्रेषु दक्षः अस्ति। तो इस प्रकार से जो है शब्दों का निर्माण यहाँ पर आप देख रहे हैं कैसे हो रहा है। तो पाठगत कुछ प्रश्न भी ऐसे बीच बीच में आते हैं कि उन प्रश्नों के माध्यम से हम आप क्या होता है कि हम जो पढ़ रहे हैं उन पढ़ने की जो गति हमारी है उसमें हम आगे बढ़ते हैं। जैसे पाठगत प्रश्न 3 में आप देखते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक में, तो अतशुच प्रत्यय का क्या अर्थ है, तो ऐसे प्रश्न पूछा गया है। ग्रामस्य दक्षिणतः, यहाँ षष्ठी किस सूत्र से हुई है, ठीक है ना। जो षष्ट्यंत समर्थक हैं इनका जो क्या उदाहरण है, तो ग्रामस्य दक्षिणे यहाँ पर षष्ठी किस सूत्र से हुई है। एनप प्रत्यांत एक शब्द लिखिए। तो ऐसे छोटे छोटे जो है प्रश्न आपसे पाठ्य पुस्तक में पूछे गए हैं, तो उन पाठ्य पुस्तक को जब आप पढ़ेंगे तो इस पाठ की चर्चा करने के बाद जब आप देखेंगे तो सहज रूप से उन प्रश्नों के प्रश्नोत्तर आप दे सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि इस पाठ के अंतर्गत हमने षष्ठी विभक्ति का अध्ययन किया, उनके जो महत्वपूर्ण जो सूत्र हैं उन सूत्रों को जाना, साथ ही उन सूत्रों के व्यापार यानी उनके द्वारा होने वाले क्रिया के वाक्यों के निर्माण विधि को भी हम सम्यक रूप से जाना, और साथ ही उन प्रश्नोगत जो पाठ्यगत जो प्रश्न हमारे हैं उन पाठ्यगत प्रश्नों को भी चर्चा हमने इस पाठ के अंतर्गत की। आशा है यह चर्चा आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगी, और इस पाठ की जो अग्रिम भाग यानी उपपद सप्तमी विभक्ति है उसकी चर्चा हम अगले व्याख्यान में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।